सबसे पहला सवाल और शुरुआत इसी से करते हैं कि इतनी देर क्यों लग गई सामने आने में? 4 दिन के बाद देर किसी को नहीं लगी। जब हादसा इतनी जल्दी हुआ, 3 मिनट में 12 फीट पानी। और 27 तारीख को मैं जयपुर में था, मेरा सेमिनार था। 27 तारीख को मैं बाहर था, मैं वहां से निकला और इतना बड़ा कांड हो गया। लड़के बेचारे इकट्ठे हुए, सड़क पर उतरे, प्रदर्शन धरना शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि जो लड़के हम लोगों से आशा करते हैं, मेरी कोचिंग उस हादसा स्थल से मुश्किल से 50 मीटर पे, मैं आशा करता था कि मेरे पास लोग आएंगे, मुझे कहेंगे कि सर ऐसा ऐसा घट, मैं खुद वहां जाने के लिए तैयार था। लेकिन भीड़ में हम किसे ढूंढें, किससे बात करनी है, कौन है सामने जो इस मुद्दे को उठा रहा है? तो कोई आने में लेट नहीं हुई। लेकिन इस परिस्थिति को समझने में कि हुआ क्या, असलियत में क्या हो रहा था, कोई कह रहा था ऐसे मर गए, कोई कह रहा था वैसे मर गए, अब जाके पता चला कि इस हादसे में कि ओरिजिनल घटना क्या थी। एकदम सही, ये जो बच्चे आज उठाए, सूरत में घटना हुई, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। मुखर्जी नगर में हुई, 61 लड़कों का वीडियो छतों से कूदते हुए बाहर सामने आया। कहाँ था सरकार? सोई पड़ी हुई थी। आज सरकार सबके बेसमेंट को सील कर रही है। अगर यही घटनाएं 1 साल पहले हो जाती, यही सारे मापदंड पहले चेक कर लिए जाते, तो शायद ये हादसा नहीं होता। लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि 2 लोग सबसे ज़्यादा इसमें जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, विकास दिव्यकीर्ति जी और अवध ओझा जी। लोग ये कह रहे हैं कि ये 4 से 5 दिनों के बाद इसलिए सामने आए क्योंकि अपनी जो छवि है उसको बचाने की कोशिश है, इमेज बचाने की कोशिश है, ताकि धंधा मंदा ना हो। कोई इमेज बचाने की कोशिश नहीं, मैं तो 4 सूत्री प्रोग्राम लेकर आया हूँ। मैंने कहा कि अगर बेसमेंट को, जिसकी भी बेसमेंट हो, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उसमें क्लास किसी भी कीमत पर, ना तो ये क्लास चलेगी ना लाइब्रेरी चलेगी। मैं मुद्दा उठा रहा हूँ कि सीमित सीटें की जाए हर कोचिंग में, 100 से ज्यादा बच्चे, मैक्सिमम 200 से ज्यादा बच्चे कहीं ना पढ़ाए जाए। तीसरी बात है, किसी भी कोचिंग में अगर दुर्घटना होती है, ऐसी किसी तरह की दुर्घटना होती है, आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए। और हर कोचिंग संस्थान अपने सिलेक्शन की लिस्ट, जो से क्लासरूम के लड़के हैं, उसको साल के अंत में जारी करें। ये वाला भी एक तरह का फर्जीवाड़ा है ना, कहीं के बच्चे कहीं से फोटो लगा देते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद कोचिंग संस्थान अपनी ब्रांडिंग करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोचिंग का जो बच्चा है, जो साल भर वहां पढ़ा है, सिर्फ उसकी फोटो ही छाप सकता संस्थान, बाकी कोई फोटो नहीं छापेगा। कुल मिला के इसके पूरे केंद्र में तो छात्र ही है ना, तो छात्र के रहन सहन, छात्र के जीवन से जुड़ी बातें तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल। छात्र का जीवन कितना ज़्यादा मुश्किल है, और आप कह रहे हैं कि आप ये 4 सूत्रीय मांग लेकर आए हैं, बहुत सही है, ऐसे कदम उठाने चाहिए। आप सामने आके खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग तो बोल भी नहीं रहे हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या हादसा होने का इंतजार कर रहे थे कि ऐसी मांग लेके आए? नहीं, इस प्रकरण में मुझे कल एक बात पता चली कि कोई लड़की थी, वही राव IAS अकेडमी, जिसने MCD को ये बात आज से 20 दिन पहले लिखी थी कि सर, ये जो हमारा बेसमेंट है ये बहुत खतरनाक है, यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। रिमाइंडर भी दिया। रिमाइंडर भी उस लड़की ने दिया। अब जब उस लड़की ने, अब यहाँ पर सिविक सेंस की बात उठती है कि आपके कूपे में, रेलवे कंपार्टमेंट में पानी नहीं, आप रेल मिनिस्ट्री को ट्वीट कर देते हो। उस लड़की के साथ अगर 100 लड़के और खड़े हो गए होते उस वक्त, तो संभावना थी कि ये घटना नहीं घटती। और ये कोचिंग के जितने भी छात्र थे, अगर वो अपने मालिक के पास जाते, एक रिटर्न मेमोरेंडम देते कि साहब हमारी जिंदगी खतरे में। यही तो दुख है ना इस देश के भविष्य का, कि एक कहावत है ना कि भारत की हर माँ चाहती हो कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। पड़ोसी के एक ने आवाज उठाई, लेकिन फिर भी उसके पीछे नहीं आया, और आज जाके सब लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये छात्रों को जो मोटिवेट करने का काम है, बताने का काम है, तो आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो घटना हुई है, कितने चलते हैं क्लासेस, मतलब कि बेसमेंट में, उसके लिए आपने इससे पहले आवाज़ उठाने की क्यों नहीं सोची? आपको पता होगा ना ये कोचिंग हमारे, या फिर आपको विकास दिव्यकीर्ति जी को, क्योंकि वो भी सेंटर में है। हमें जिस कोचिंग में, जहाँ पे मेरा संस्थान है, अवध ओझा क्लासेस, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर 3rd फ्लोर पे, हमारा मालिक कह रहा था कि ओझा जी आप बेसमेंट ले लो, हम आपको 4 लाख रुपए कम में देंगे। मैंने कहा भाई साहब, मैं बेसमेंट में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ दम घुटता है, मेरी कोलीग की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पढ़ाते पढ़ाते। हमारा एक कोलीग संजीव वर्मा सर, इतिहास के बहुत बड़े शिक्षक, उनकी पढ़ाते पढ़ाते डेथ हो गई दम घुटने से। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस बात का एहसास था कि बेसमेंट किसी भी कीमत पर शिक्षा के लिए तो है ही नहीं। छात्र आपसे बहुत कुछ जानना चाहते थे और ये कह रहे थे कि ओझा सर, आपने देखे होंगे, आपके नाम के वो पोस्टर भी आए, विकास दिव्यकीर्ति जी के भी नाम के पोस्टर आए, लगातार ट्वीट हो रहे थे, ओझा सर बोझा हैं वगैरह वगैरह। तो आपको नहीं लगता कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी? भीड़ में
हमें जो बताया जाता है कि जहां भीड़ है, भीड़ अभी मैंने देखा पिछले 3 दिनों में सारी पार्टी के लोग भी आए, इस पार्टी के उस पार्टी के, ये संस्थान वो संस्थान, यहाँ के लड़के। मेरा नाम आया, ठीक है, मैं मानता हूं कि युवाओं को, छात्रों को मुझसे आशा थी, वो मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे बुला रहे थे, वो अच्छी बात है। जिस कोचिंग में यह हादसा हुआ उस कोचिंग के मालिक की और फोटो, मालिक, उसका नाम, उसकी फोटो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रही है। कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। कोचिंग संस्थान का स्टेटमेंट भी 24 घंटे के बाद आया था। उस कोचिंग के मालिक की फोटो और उस कोचिंग के मालिक का नाम कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। मेरे माता पिता की तबीयत खराब हुई, मैंने कल भी कहा कि मेरी माँ जब कचहरी पहुंची तो वहां के वकीलों ने कहा कि आपके बच्चे के संस्थान में अवध ओझा क्लासेस में 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, आपके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की तो हाइप क्रिएट गई। आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि फोटो नहीं दिखाई पड़ रहा है, मालिक की फोटो नहीं दिखाई पड़ रही, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जो भी वजह हो सकती है, मुझे तो लगता है, मैं तो आप खुल के बोलने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये सारा जो दंश था, ये सारा जो दर्द था, वो 2 आदमी के ऊपर घुमा दिया गया। अच्छा, डाइवर्ट कर दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई डाइवर्ट कर दिया गया तो जो मेन मुद्दा था वो गायब हो गया। अच्छा, जहां पे घटना घटी, जिस आदमी की वजह से घटना घटी, अगर उसका नाम नहीं लिया जा रहा, उसका फोटो नहीं सामने आ रही, तो इसका सीधा मतलब क्या है? ट्रेंडिंग कोई आदमी ऐसे थोड़ी करता है। मतलब आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? स्वाभाविक तौर पे टारगेट कर रहा किया है जा रहा है। आपको फिर? नहीं, ये बात अगर मुझे पता होती तो मैं तो बिल्कुल अब तक कई जगह बोल ही चुका होता कि कौन हमें टारगेट कर रहा है। लेकिन मैं छात्रों से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।